हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। और पुनः मैं वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हूँ। और मैं इस पार्ट में स्पेशली किस कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, हेनरी ला की बात करूँगा। और क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आप देखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दिया गया है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन over a solution containing 6.56 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ एथेन इज 1 बार। मतलब इसमें क्वेश्चन में आपको पार्शियल प्रेशर दिया है, पार्शियल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन इक्वल टू 1 बार दिया है। और जबकि उस गैस की अमाउंट यानी मास, उस गैस की अमाउंट यानी मास दिया गया है 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। कौन सी गैस है? ये एथेन गैस है। और फिर दे रहा है यदि सोल्यूशन में उसकी अमाउंट कितनी हो जाए, यानी अगर मास चेंज हो जाए 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ग्राम हो जाए, तो व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन आप ये देख लो, ये समझ में आना चाहिए कि जब भी गैसियस सोल्यूशन का मतलब आपने एक इसमें लिक्विड ली थी, कोई लिक्विड, और इस लिक्विड में एथेन को डिजॉल्व किया गया, एथेन को डिजॉल्व किया गया। इस एथेन की अमाउंट m दे दी गई और इसके ऊपर एथेन, चूंकि एथेन को डिजॉल्व करना था तो इस कंटेनर में एथेन गैस भी ली गई थी, एथेन गैस ली गई थी। और ये एथेन गैस जो प्रेशर क्रिएट कर रही थी वो शुरू में आपको नोन है, ज्ञात है, 1 बार। लेकिन अब ये जो m है ये चेंज हो रही है, m चेंज हो रही है। तो आपको बताना है कि क्या प्रेशर भी चेंज होगा। ये प्रेशर जो 1 बार था, क्या ये 1 बार चेंज होगा, ये बताना है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। क्या कह रहा है कि हेनरी ला कांस्टेंट एट 298 केल्विन, हेनरी ला कांस्टेंट 298 केल्विन पे वैल्यू दी गई है। हेनरी ला कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं? हम लिखते हैं KH से लिखते हैं। और इसकी वैल्यू 4.27 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं है 5, 10 की पावर 5 mmHg दी गई है, mmHg, ठीक है। और फिर दिया गया कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ मेथेन। सॉल्बिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के रूप में निकालते हैं, ये आपको बताना है कि सॉल्बिलिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन कितनी होगी। जबकि 298 केल्विन पर प्रेशर आपको दिया गया है 760 mmHg। यानी आपने क्या किया, मेथेन की बेंजीन में सॉल्यूशन तैयार किया मोलरिटी के हिसाब से, और आपको अब सॉल्बिलिटी बतानी है, राइट। तो बिना देरी किए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट कह रहा है, ये देखिए नाम याद रखिएगा, विलियम हेनरी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेशनशिप दिया था मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन एंड प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन के ऊपर वो गैस कितना प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो क्या दिया था इसको डिटेल में थोड़ा देख लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा कि जो मास ऑफ गैस होती है, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे मास ऑफ द गैस, मैंने कहा ना कि एक कंटेनर आपके पास है, इस कंटेनर में आपने एक लिक्विड लिया और एक गैस को डिजॉल्व किया। तो शुरू में इन्होंने कहा कि जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व होती है इस लिक्विड में, इस लिक्विड में या सॉल्वेंट में, वो क्या होती है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके ऊपर गैस है तो ये गैस जो प्रेशर क्रिएट करेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर। ये गैस इस सोल्यूशन के ऊपर, ये सोल्यूशन आपका है, जब गैस घुल गई तो ये आपका क्या तैयार हो गया, ये आपका तैयार हो गया सोल्यूशन, तैयार हो गया सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन के ऊपर ये गैस प्रेशर क्रिएट कर रही है, ये गैस प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, यही आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रेशर ऑफ द गैस। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, देखिए जब p इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को उपयोग किया गया और इस तरीके से आपको क्या मिलता है, इस तरीके से आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, m इक्वल टू kp, राइट। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, एक सुलभता और दी गई कि अगर आपको हेनरी लॉ को दूसरे रूप में डिफाइन करना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हम ये ना कह के, अगर अभी हम कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब हम ये कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, हम ऐसे भी ये स्टेटमेंट, ये हेनरी लॉ के लिए ही स्टेटमेंट है, ये हेनरी लॉ को हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, हेनरी लॉ को, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस जब वो इक्विलिब्रियम में, सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो अब देखो क्यों इस पे मैं जोर दिया हूं, मैं आपको बात करूंगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अगर आप निकाल रहे हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को कैसे मेजर करोगे। अगर आपको मेजर करना है सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी को, तो आप मोल फ्रैक्शन का उपयोग कर लो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये आपका मोल फ्रैक्शन का आप यूज कर लो। सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है गैस की लिक्विड में कितनी है, तो मोल फ्रैक्शन के रूप में आप निकाल लो, या मोल फ्रैक्शन मान लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। तो आप इसी स्टेटमेंट को आप कैसे कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये देख लो, ये कंटेनर है, इसमें गैस प्लस लिक्विड है, गैस प्लस लिक्विड है, सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है गैस का, ठीक है, और इसके ऊपर भी गैस है, ये गैस इस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, दोनों में यही रिलेशनशिप दे रहा है कि मोल फ्रैक्शन x ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट, देखिए क्या किया गया, के डैश का इस्तेमाल किया गया, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, के डैश का इस्तेमाल किया जा रहा है, के डैश। तो अगर हम P को होल्ड रखें तो ये हो जाएगा 1/k डैश इंटू एक्स जो लिखा गया है, और 1/k डैश को अगर हम ks से लिखें तो हमको यही फॉर्म कैसे मिलेगा, हमको मिल जाएगा P इक्वल टू KH इंटू एक्स, और यही हेनरी लॉ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें मैथमेटिकल हेनरी लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया P इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो इसको हम x कहें या काई कहें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये P पार्शियल प्रेशर है ऑफ द गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। KH कांस्टेंट है तो आपकी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि ये कंटेनर है, कंटेनर में मैं पुनः कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या है, गैस प्लस लिक्विड, ठीक है। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हम मोल फ्रैक्शन के रूप में ले रहे हैं, और इसके ऊपर भी गैस है, ये गैस प्रेशर क्रिएट कर रही है सॉल्यूशन के ऊपर, जिसको हम P से ले रहे हैं, तो P से ले रहे हैं तो वही कहा जा रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas
टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। कौन सी मोल फ्रैक्शन, जो गैस घुली है इसमें, राइट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैंने बात की थी ना कि आपने ये निकाला था, क्या निकाला था, m इक्वल टू क्या था, के पी, राइट। तो आपको इसमें k की वैल्यू निकाल लेनी है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी m अपान पी। जब आप m अपान पी करते हो तो कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम और p की वैल्यू 1 बार हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम बार इनवर्स। और मैंने क्वेश्चन शुरू में आपको चूँकि समझा दिया इसलिए मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ कि अब मास चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 इंटू 10⁻² हो गया। तो पुनः फार्मूले का अगर हम उपयोग करेंगे तो देखिए चूँकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रही है। तो प्रोपोर्शनल m डैश इक्वल टू k p डैश कर सकते हैं और हमें यही p डैश निकालना है। तो p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डैश अपान k, m डैश अपान k हो जाएगा। m की वैल्यू क्या हो गई है, m डैश की वैल्यू क्या हो गई है, ये हो गई 5 इंटू 10⁻² ग्राम। ये हो गई है 5 इंटू 10⁻² ग्राम और इसकी वैल्यू आपने निकाली है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम बार इनवर्स। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.62 बार आ जाएगी, 62 बार आ जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये तो सिंपल आप निकाल सकते हो कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया था, क्योंकि आपने फाइनल जो पढ़ा था वो P इक्वल टू KH पढ़ा है। KH की वैल्यू हेनरी लॉ कांस्टेंट मैंने क्वेश्चन शुरू में समझाया हुआ है, कितनी दी गई है, 4.27 इंटू 10⁵ mmHg दी गई है, ठीक है। सॉल्बिलिटी निकालना है, x निकालना है और P की वैल्यू दी गई है 760 mmHg, ये दी गई है। तो भाई अगर आपको x निकालना है तो ये फार्मूला क्या बनेगा, x इक्वल टू बन जाएगा, क्या बनेगा, P अपान KH, यही ना बनेगा, P अपान KH। तो ये हो जाएगा P 760 और KH कितना है, 4.27 इंटू 10⁵ mmHg कट जाएगा। तो लास्टली जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ तो उम्मीद करते हैं हेनरी लॉ आपका कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल होगा।